तो सब प्रणाम। एक बात पूछना चाह रहे हैं, जैसे उसमें महाराज जी ने दिया है कि जो निर्माण को प्राप्त हुआ, तो जैसे उसमें 2-3 व्यक्तियों का उदाहरण है, तो फिर अपन उसको मतलब एक ही को लिखना है कि 2 के नाम लिख सकते हैं? एक किसी एक का जी। देवदेवं नमस्कृत्यं लोकालोक प्रकाशकं त्रैलोक्यं भुवनार्थं ज्योतिः ओंकारं च विन्दते। अखिल भारतीय तारण तरण जैन युवा सभा के तत्वाधान में संचालित आवचन तारणमी पाठशाला के अंतर्गत हम और आप प्रतिमाओं के स्वरूप का चिंतन कर रहे हैं। और प्रतिमाओं का स्वरूप कितने सारे श्रावकाचारों में लिखा है, उन सबको अपन इसमें समाहित भी कर रहे हैं। और सब आचार्यों का पढ़ के और उसको समाहित करने का उद्देश्य केवल ये रहता है कि हमें ये नहीं लगे कि किसी अन्य आचार्य ने किसी अन्य तरह से लिखा है। शब्दों का हेर फेर होगा, लेकिन आशय उसका एक ही निकलता है। इसलिए अपन तारण तरण श्रावकाचार्य के अलावा अन्य आचार्यों द्वारा जो प्रतिमा के बारे में लिखा है वह भी इसमें समाहित कर रहे हैं। आज अपना 7वीं ब्रह्मचर्य प्रतिमा का स्वरूप चलेगा, जो 420 नंबर की गाथा से 425 नंबर की गाथा तक गुरु महाराज ने दर्शाया है। 420 नंबर की गाथा अपन पढ़ते हैं। बम बम अबम भम तिक्तम चा शुद्ध दृष्टि रतो सदा शुद्ध दर्शन समम शुद्धम अबम बम तिक्त निश्चयम। अपन ने ब्रह्मचर्य अनुव्रत पढ़ा है, और ब्रह्मचर्य अनुव्रत में अपन ने इतना विस्तृत पढ़ा है कि उसको अब अपन ब्रह्मचर्य प्रतिमा में समाहित नहीं कर रहे। अपन ब्रह्मचर्य प्रतिमा में केवल गुरु महाराज ने जो 6 गाथाएं ली हैं, उन्हीं गाथाओं के आधार पर अपना चिंतन करेंगे, और वो भी गाथाओं का जो सार है उस आधार पर चिंतन करेंगे। क्योंकि ब्रह्मचर्य व्रत के समय में अपन ने बहुत डिटेल में ब्रह्मचर्य क्या होता है और हमें क्या ब्रह्मचर्य के लिए करना चाहिए, ये विभिन्न आचार्यों के माध्यम से भी बहुत समझा था। तो आज अपन पढ़ेंगे केवल ब्रह्मचर्य प्रतिमा, जिसमें ब्रह्मचर्य व्रत समाहित है। मतलब बिना ब्रह्मचर्य व्रत के ब्रह्मचर्य प्रतिमा नहीं होती। और ब्रह्मचर्य व्रत में जितने भी 18,000 प्रकार के अतिचार जो व्रत में लग सकते हैं, वो अतिचार ब्रह्मचर्य प्रतिमा में नहीं लगना चाहिए। अपन ने 720 अतिचार पढ़े थे अचेतन की अपेक्षा, और 17,280 अतिचार पढ़े थे चेतन की अपेक्षा। चेतन में देवांगना, मनुष्यनी, त्रियंचनी की अपेक्षा। तो ऐसे अतिचार रहित जो प्रतिमा होती है वो कहलाती है ब्रह्मचर्य प्रतिमा। तो ब्रह्मचर्य प्रतिमा में ले अपन सबसे पहले गाथा नंबर 420, तो इसमें बम बम अबम बम तिक्तम चा। अब्रह्म भाव को जिसने त्याग दिया है, विषय भाव को जिसने त्याग दिया है, अर्थात अगर संक्षेप में कहें तो जिसके विषय व्यसन विकथा अब्रह्मानंदी रौद्र ध्यान कुशील पाप इन सब का त्याग हो गया हो। विषयों में लिप्त रहने की भावना नहीं हो, मतलब 5 इंद्रिय के विषय भोगने का भाव नहीं हो। सप्त व्यसन में से किसी भी व्यसन को भोगने का भाव नहीं हो। विकथा सुनने देखने का भाव नहीं हो। विकथा सुनने देखने का भाव नहीं हो। फिर अब्रह्मानंदी रौद्र ध्यान उसके अंदर चले ना, मतलब प्राणी संयम इंद्रिय संयम वाले भाव उसके भीतर पूरी तरह से हों। क्योंकि 5 इंद्रियों के निमित्त से अब्रह्मानंदी भाव हो सकते हैं। अकेला मैथुन अकेला इसमें नहीं आता। तो ऐसे 5 इंद्रियों के निमित्त से अब्रह्मानंदी भाव ना हो। क्योंकि अब्रह्मानंदी भाव 5 इंद्रियों के निमित्त से होंगे तो उसके पीछे कसाय रहेगी ही, और कसाय रहेगी तो कसाय के कारण वो कापोत कृष्ण नील लेस्या के परिणाम होंगे, और वो कापोत नील लेस्या के परिणाम होंगे तो वो रौद्र ध्यान ही कहलाएंगे। अर्थात जिसके अब्रह्मानंदी रौद्र ध्यान चला गया हो, संभाव में रहे, चेहरे पर मुस्कान रहे, ऐसा संभाव में रहे कि उसको देख के दूसरा प्रसन्न हो जाए। जैसे हंसते मुस्कुराते बच्चे को जब अपन देखते हैं
तो उसको देखते साथ अपने चेहरे पे भी मुस्कान आ जाती है कि कितना सुंदर बच्चा है, कितना बढ़िया मुस्कुरा रहा है। ऐसा ब्रह्मचारी हो जिसको चेहरे पर जिसके तनाव ना दिखे, और कुशील पाप का जिसका त्याग हो गया हो। ऐसा 420 नंबर की गाथा से दिया कि विषय व्यसन विकथा अब्रह्मानंदी रौद्र ध्यान कुशील पाप का जिसके त्याग हो गया हो। जो आगे की गाथा में लिया है, जो तत्वों पदार्थों के स्वरूप के सम्यक श्रद्धान पूर्वक शुद्धात्म स्वरूप में रत हो। 421 नंबर की गाथा। किसका श्रद्धान करे? सच्चा श्रद्धान तत्व का, पदार्थों का, मतलब 27 तत्वों का जैसा स्वरूप है उसका सम्यक श्रद्धान करे। मतलब क्या, कौन सा तत्व पदार्थ गेय है, कौन सा हेय है, कौन सा उपादेय है, इसका निर्णय करे पहले। और इसका निर्णय करके श्रद्धान पूर्वक, मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान पूर्वक अपने शुद्धात्म स्वरूप में रत हो। रत हो माने अपने शुद्धात्म स्वरूप का अनुभवन करे। अनुभवन नहीं कर पा रहा है तो शुद्धात्म स्वरूप का चिंतवन करे, मतलब उसकी दृष्टि बाहर नहीं हो। कहने का आशय यहाँ गुरु महाराज का यही है कि दृष्टि बाहर पर पे ना हो, दृष्टि हमेशा स्व पर रहे। जिसके अनात्म पदार्थों का लक्ष्य एवं अज्ञान भाव का त्याग हो गया हो। अनात्म पदार्थ कौन से पदार्थ हैं? अनात्म पदार्थ हमारे लिए जितने पर पदार्थ हैं वो सब अनात्म पदार्थ, शरीर सहित। शरीर भी मेरे लिए अनात्म पदार्थ है, परिवार कुटुंब भी मेरे लिए अनात्म पदार्थ है, संयोगी पदार्थ जो मेरे संयोग में वर्तमान में है वो भी अचेतन मेरे लिए, अचेतन, अनात्म माने अचेतन, अचेतन पदार्थ है। तो ऐसे अचेतन पदार्थ को भोगने का, ऐसे अचेतन पदार्थ को पाने का, ऐसे अचेतन पदार्थ को इकट्ठा करने का, ऐसा ये ज्ञान भाव है कि अज्ञान भाव है? पर पदार्थों को अपना मानना, एकत्व ममत्व अपनत्व करना ज्ञान भाव है कि अज्ञान भाव है? अज्ञान भाव है मामा जी। अज्ञान भाव। इसलिए लिखा है गुरु महाराज ने कि जिसके अनात्म पदार्थों का लक्ष्य एवं उनको पाने भोगने का अज्ञान भाव का त्याग हो गया हो, जो असुचि भावना का चिंतन कर शरीर को असुचि मानता हो। पढ़ते तो खूब है अपन, दिपे चाम चादर मढ़ी हाड़ पिंजरा दे, भीतर यासम जगत में और नहीं घिनगे। और आगे जाके लगा देते हैं गुरु के आगे आगे या और कुछ, और फिर उसको भूल जाते हैं। जबकि उसका चिंतन करना चाहिए कि आखिर भूधर दास जी कह रहे हैं। अरे तेरी चमड़ी को हटा दें तेरे शरीर से तो इतनी घिनौनी है कि तू खुद नहीं देख पाएगा। और इस चमड़ी को चमकाने में, इस चमड़ी को चिकनी बनाने में, इस चमड़ी को की साज संभाल करने में पूरे समय तू लगा रहता है। अरे ये तो जैसा उसका परिणमन है उस अनुसार वो खिर रही है, प्रति समय चमड़ी शरीर की खिरती रहती है। तो जैसा उसका परिणमन है वैसा उसका परिणमन चलेगा। तू विचार करेगा तो भी चलेगा, विचार नहीं करेगा तो भी चलेगा। तो ऐसे शरीर को जिसमें मल मूत्र भरा हुआ है, जिसको तू खुद देखने में लगता है कि तेरे भीतर बमन के भाव ना आ जाए, ऐसे शरीर को तू शुचि मान के उससे राग करता है और कह रहा है कि मैं तो ब्रह्मचर्य व्रत का धारी हूं। तो जब तेरे को शरीर से अगर लगाव है तो कैसे ब्रह्मचर्य भाव पाल पाएगा? तो ऐसे जो असुचि भावना का चिंतन कर शरीर को असुचि मानता हो, तथा जिसके स्त्री पुरुष भेद का भाव ही ना रहे, तो कैसा रहे? निर्वेद गुणधारी। कितना गुरु महाराज की चिंतन की बात अगर अपन करें, और दिव्यानंद महाराज जी की टीका से लिखा हुआ है, चिंतन की बात करें अपन टीकाकार की और गुरु महाराज की, कि जिसके स्त्री पुरुष के वेद का भाव चला जाए,
उसको स्त्री भी भगवान आत्मा दिखे और पुरुष भी भगवान आत्मा दिखे, उसको जीव मात्र भगवान आत्मा दिखे, उसको पर्याय देखे ही ना, पर्याय से वो उसको दिखे ही ना कुछ है, सब उसको भगवान आत्मा दिखें, ऐसा निर्वेद गुण का धारी हो जाए वो, प्रत्येक शरीर में जो भगवान आत्मा विराजमान है वो उसको दिखाई देने लगे। ब्रह्मचर्य प्रतिमा वाले की विशेषताएं बता रहे हैं ये। तो जो शरीर से भिन्न अविनाशी आत्मा का निश्चय कर इंद्रिय विषयों से निर्ममत्व हो गया हो, इस शरीर में विराजमान मैं भगवान आत्मा, यही मेरे लिए इष्ट, यही मेरे लिए परम इष्ट, अभी पढ़ा है अपन ने इष्ट परमिष्टि, यही मेरे लिए इष्ट है, ये परम इष्ट है। कौन पर उपादेय है मेरे लिए? मेरा निःशुद्ध आत्मा। तो ये निःशुद्ध आत्मा जो मेरे लिए परम इष्ट है, अभी अपन ने मामल पहाड़ में पढ़ा कि जो इसकी तरफ दृष्टि करता है, जो अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा को उपादेय मानता है, अपने को सिद्ध के समान शुद्ध मानता है और उसमें सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक रमता है, तो जैसे रम के अनंत मुनि सिद्ध सिद्धालय में अनंत चतुष्टय प्रकट करके विराजमान हो गए हैं, ऐसे जो ऐसा करेगा वो भी विराजमान हो जाएगा, ऐसी भावना भाता है ब्रह्मचर्य प्रतिमाधारी। तब उसको शरीर भिन्न दिखता है, तो उसके इंद्रिय विषय से विरक्ति होती है, 5 इंद्रियों के विषयों से विरक्ति होती है। तब उसको जब वो अपने आप को अविनाशी आत्मा निश्चय कर लेता है, अपने आप को सिद्ध परमात्मा के समान देखता है, जो अब्रह्म भाव को 4 गति 84 लाख योनियों में भ्रमण का कारण जानता है। जब हम अब्रह्म भाव करते हैं तो अब्रह्म भाव करने पर कोई ना कोई कसाय करेंगे, लोभ करेंगे, मायाचारी करेंगे, रति करेंगे, और जब ये कसाय करेंगे तो कर्म बांधेंगे, और कर्म बांधेंगे तो संसार में परिभ्रमण करेंगे, और निकृष्ट भाव करेंगे तो निचली गतियों में जाएंगे। ऐसे 4 गति 84 लाख योनियों में घूमने का कारण ये 5 इंद्रियों के निमित्त से होने वाले अब्रह्म भाव ही हैं। तो जो उसको भ्रमण का कारण जान लेता है वो अब्रह्म भाव को छोड़ देता है, और जिसके जीवन से त्रिगारव जनरंजन, मनरंजन, कलरंजन तीनों चले गए, ना उसको किसी को प्रसन्न करने की इच्छा है, ना उसको स्वयं को प्रसन्न करने की इच्छा है, और ना उसको अपने शरीर के की सेवा शुश्रूषा करनी है कहीं। ऐसे त्रिगारव जिसके चले गए, मायाचारी जिसके भीतर बची नहीं, योग वक्रता जिसके भीतर दिखाई नहीं देती, ऐसा जो प्रति समय अपने उपयोग की संभाल करता है, अर्थात कर्म उदय आने पर उसके भीतर अगर विभाव भाव चल हो रहे हों तो उन विभाव भाव कसाय के निमित्त से होने वाले विभाव भाव को पुरुषार्थ पूर्वक जो रोकता है, अपने स्वरूप की ओर दृष्टि जो करता है, अर्थात अपने उपयोग की जो प्रति समय संभाल करता है, जो शल्य परिणति 3 प्रकार की जो शल्य चलते रहती है, मिथ्या माया निधान, उन शल्यों का जिसने त्याग कर दिया है, मतलब जिसको अब चिंता ही नहीं है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं हुआ और ऐसा होगा या ऐसा करूंगा, ऐसा जिसके भीतर भाव ही नहीं है, मतलब कर्तापना जिसके भीतर से चला गया, मिथ्या पर्यायी भाव की ओर जिसने देखना बंद कर दिया है, और योगों की वक्रता अचेतन को अपना मानना छोड़कर शुद्धात्म तत्व के श्रद्धान और साधना में लीन रहता है। कल अपन ने पिछली प्रतिमा जो भक्ति की पढ़ रहे थे उसमें देखा था, योग की संभाल योग भक्ति कहलाती है, और योग की संभाल में मौन होके बैठना अकेला योग की संभाल नहीं है। मौन होके बैठने के बाद भी अगर मन में विचार चल रहे हों तो उन विचारों के कारण आत्मा के प्रदेशों में कंपन होता ही होता है,
जब आत्मा के प्रदेशों में कंपन होता है तो कर्म बंधते ही बंधते हैं। तो ऐसी योग वक्रता मतलब विभाव परिणति को जिसने छोड़ दिया है, जो स्वभाव के चिंतन मनन में हमेशा अपने उपयोग की संभाल करता है, जिसने अचेतन को अपना मानना छोड़ दिया है, अर्थात जिसके भीतर से एकत्व, ममत्व, अपनत्व, कर्तत्व, भोक्तत्व के सारे भाव चले गए हैं, और जो यथार्थ प्रतीति पूर्वक हे गे उपादेय का निर्णय करके उस अनुरूप अपने परिणामों की संभाल करता है और शुद्धात्म तत्व में ध्यान में स्थिर होना ही जो प्रयोजनीय मानता है, उसके ब्रह्मचर्य प्रतिमा कही जाती है। कितना बढ़िया विवेचन दो गाथाओं में, 420-421 दो गाथाओं में ब्रह्मचर्य प्रतिमा की इतनी महिमा गुरु महाराज ने गा दी। बोले किसी को कुछ बोलना हो तो कि ब्रह्मचर्य प्रतिमा लेना है, अगर हमारी तैयारी है तो कितनी तैयारी की आवश्यकता है ये अपन देखें। मन से विभाव परिणति को छोड़ देना ब्रह्मचर्य प्रतिमा कहलाएगा। प्रत्याख्यानावरण कसाय बाला, क्योंकि दो कसाय चौकड़ी का अभाव हुआ है ब्रह्मचर्य प्रतिमा के, तो प्रत्याख्यानावरण संजोलन दो है, मतलब जिसके भीतर कसाय दिखे भी तो 15 दिन से ज्यादा ना रहे, ऐसा ब्रह्मचर्य प्रतिमाधारी होना चाहिए। और अगर कसाय दिख रही है प्रति समय लगातार, तो वो तो फिर अनंतानुबंधी कसाय वाला हो गया, उसके फिर प्रत्याख्यानावरण कहाँ रही। अरे दो कसाय चौकड़ी का अभाव करने वाला कैसे अपनी कसाय को 6-6 महीने से ज्यादा अपने साथ रखेगा। तो ऐसे ब्रह्मचर्य प्रतिमा के स्वरूप की बात के बाद गुरु महाराज ने 422 और 423 नंबर की गाथा में हमें विकथा से क्या हानि होती है इसका बहुत बढ़िया वर्णन किया है। मेरे को तो ये समझ में नहीं आया कि विकथा तो उन्होंने पहली प्रतिमा में ही छुड़वा दी थी गुरु महाराज ने, उसके बाद भी उनने यहाँ पर फिर दोबारा से किया। क्यों किया? क्योंकि ब्रह्मचर्य प्रतिमा लेने वाले को विकथा सुनना ही नहीं चाहिए। कौन के घर क्या हो रहा, कौन के घर से क्या आया, कौन के घर से क्या गया, कौन आया कौन गया, ये सब के चक्कर में तो उसको पढ़नी नहीं चाहिए। तो वो ब्रह्मचर्य प्रतिमाधारी है। और अभी तो 7वीं प्रतिमा की बात है अपनी, जब ब्रह्मचर्य प्रतिमा ले ली तो तुझे क्या भैया जरूरत है किसी के बारे में जानने की। अरे तू तो जनरंजन राग छोड़ के आया है, क्या जरूरत है तुझे पर के बारे में जान के हर्षित होने की। तू तो मनोरंजन गारव को छोड़ के आया है, क्या जरूरत है कि तू कैसा दिख रहा है। तू तो शरीर आसक्ति को छोड़ के कलरंजन दोष को छोड़ के आया है, तब तो ब्रह्मचर्य प्रतिमा ली है। तो शरीर से कैसा दिख रहा हूं, मेरा चादर साफ है कि नहीं है, उसका चादर मेरे से साफ क्यों है, ये देखने की आवश्यकता क्या। अरे 4 लोग क्या कहेंगे, ये तो तूने विचार नहीं छोड़ दिया। उसके बाद भी अगर मुझे लगता है कि नहीं, मैं जब बोलूं लोगों के सामने तो मेरी भाव भंगिमा भी ऐसी हो कि मेरे को देख के भी लोग प्रसन्न हो, तो ऐसे तो फिर अपनी शरीर कलरंजन दोष नहीं गया है, ये मानना चाहिए। क्योंकि अपन तो सजते संवरते हैं, अपने को पता है कि अपन अच्छे दिखें लोगों के सामने, तो अपना अभी कलरंजन दोष है, चल रहा है। क्योंकि अपने भीतर ये भाव भरा पड़ा है कि हम जब बोल रहे हैं तो लोग हमें अच्छे से देखें, अच्छे से सुने, कहीं जाए तो अच्छे से तैयार हों। अपने भीतर तो अभी है कूट कूट के भरा है कलरंजन दोष, क्योंकि हमारे भीतर भावना है अभी कि लोग हमारे वो अच्छा कहें, मतलब जनरंजन मनोरंजन भी हमारे भीतर है। ये सब अपने भीतर है। लेकिन ब्रह्मचर्य प्रतिमाधारी जब बन गए तो 6 प्रतिमाओं में कितना विशद स्वरूप अपन ने पढ़ के आए हैं। व्रत प्रतिमा में ही अपन विकथा को छोड़ के आए हैं, लेकिन फिर गुरु महाराज कह रहे हैं कि तू विकथा में लगेगा तो तुझे क्या हानि होगी, तू सुन तो ले। तो 22 और 23 नंबर की गाथा में कहते हैं गुरु महाराज की चक्रवर्ती इंद्र राजा महाराजाओं के भोग विलासमय जीवन की चर्चा सुनकर
अंतरंग में तेरे अब्रह्म के भाव जागृत हो सकते हैं। क्योंकि प्रथमान योग का ग्रंथ जब कई टीकाकार लिखते हैं तो खूब श्रृंगार रस का अलंकार से अलंकृत करते हैं, श्रृंगार रस से। तो ऐसा अगर अपन देखें तो विकथा सुन के अब्रह्म का भाव आ सकता है। इसलिए ब्रह्मचर्य प्रतिमाधारी को अंतरंग में भोग विलास के परिणाम छोड़ दिया है और फिर भोग विलास की चर्चा सुनेगा तो उसके अंतरंग में भाव बिगड़ सकते हैं। इस अपेक्षा से विकथा नहीं सुनना चाहिए। इसी तरह से स्त्री कथा अगर सुनता है या पुरुष कथा स्त्री सुनती है तो विपरीत वेद के राग पूर्वक चर्चा करने के भाव होने से विषय भाव काम भाव जागृत हो सकते हैं। इसलिए भी विकथा नहीं सुनना चाहिए। जो शरीर को अपना मानकर मिथ्यात्व का सेवन करके, जो पूर्व में हम विषयों व सेवन करके रंजायमान होते थे, अगर ऐसी चर्चा फिर से सुनेंगे तो अब्रह्म का भाव हमारे भीतर फिर से प्रकट हो सकता है। इसलिए हमें इस तरह के चिंतन भी नहीं करना चाहिए। चिंतन माने जो ब्रह्मचर्य प्रतिमा लेने के परिणाम कर रहा है उसे इस तरह का चिंतन भी नहीं करना चाहिए, ऐसा वो अभ्यास करे। तो फिर क्या नहीं करना चाहिए ब्रह्मचर्य प्रतिमा वाले को? तो ये 23 नंबर की गाथा में भी आया है। क्या नहीं करना चाहिए? तो बोले शरीर का श्रृंगार ना करे, रंग बिरंगे वस्त्राभूषण धारण ना करे। लौकिक में देखते हैं ना अपन, जो पंडे हैं कथा करते हैं तो वो अपने दिखना कैसा दिख रहा हूं मैं वो सबसे ज्यादा देखते हैं। अलग अलग तरह का कुर्ता पहनेंगे, अलग अलग तरह के कपड़े पहनेंगे, अलग अलग तरह के बाल बनाएंगे, कोई लंबे कर लेगा, कोई छोटे कर लेगा, कोई माथे पे ले आएगा, कोई पीछे ले जाएगा, कोई घुंघराले बना लेगा। उनको शरीर आसक्ति बहुत है। लेकिन ब्रह्मचर्य व्रत अगर ले रहे हैं, ब्रह्मचर्य प्रतिमा अगर ले रहे हैं तो ब्रह्मचर्य प्रतिमा में शरीर आसक्ति तो होनी ही नहीं चाहिए। अर्थात शरीर का श्रृंगार नहीं करना, रंग बिरंगे वस्त्राभूषण धारण नहीं करना, और यहाँ तो गुरु महाराज ने लिखा सम्मान भी नहीं करवाना। ब्रह्मचर्य प्रतिमाधारी को अपना सम्मान नहीं कराना चाहिए। विचार करें अपन, सम्मान नहीं कराना चाहिए का बहुत लंबे आशय हैं। अपन यहाँ पर उसको भले ही नहीं बोल रहे, लेकिन संक्षेप में अपने को समझ लेना चाहिए कि ये करवाने से क्या हानि हो सकती है। नशीली वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। क्यों ऐसा आया है पता नहीं, हो सकता है किसी ब्रह्मचर्य प्रतिमाधारी को किसी ने देख लिया हो कुछ ऐसा सेवन करते नशीली वस्तु का। एकांत में महिला पुरुषों से बात नहीं करनी चाहिए। महिला आरिका या छुल्लिका है तो उन्हें पुरुषों से, और पुरुष श्रावक हैं तो उन्हें महिलाओं से अकेले में बात नहीं करना चाहिए। और ना ही उनके आसन पर बैठना चाहिए। मतलब जिसको बैठने के लिए वो प्रयोग कर रहे हैं उस पर नहीं बैठना चाहिए। चेतन की सवारी नहीं करना चाहिए। जैसे तांगा घोड़ा गाड़ी है, घोड़ा गाड़ी चेतन की सवारी हो जाएगी, घोड़े पे बैठना। जी भैया, जय तारण। रसीले वस्तुओं से क्या आशा है? नशीली वस्तु। तो रसीली माने? नशा होता है जिससे। नशीली बोल रहे, मैं रसीली समझ ली। नहीं, नशीली वस्तुएं। रसीली, ठीक है। रसीली भी कह लो आप। रसीली कहने में भी क्या, गरिष्ठ भोजन में आ जाती है वो सब गरिष्ठ भोजन में आ जाएगी। तो वो भी तो ब्रह्मचारी को निषेध है गरिष्ठ भोजन नहीं करना। तो ऐसे चेतन की सवारी नहीं करना, शादी विवाह में नहीं जाना। ब्रह्मचर्य प्रतिमाधारी को शादी विवाह में नहीं जाना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ ब्रह्मचर्य व्रत वाले को भी नहीं जाना चाहिए। क्योंकि ब्रह्मचर्य व्रत वाला अगर जा रहा है तो वहां अनुमोदना का पाप उसको लगेगा ही लगेगा। उसके मैं तो व्रत लेने के पहले से ही मैंने त्याग कर दी थी। जी बराबर।
तो ऐसे कोई भी खर कर्म नहीं करना चाहिए जिसमें जीव हिंसा होती हो, न खुद करे न दूसरों से कराए। ब्रह्मचर्य प्रतिमाधारी के लिए है ये, खर कर्म नहीं करना चाहिए, न करे न कराए। और इसी तरह से पशुपालन आदि नहीं करना चाहिए। बोले अब मैं तो ब्रह्मचर्य प्रतिमा ले लिया, ब्रह्मचर्य प्रतिमा ले लिया तो अब कहाँ रहूं, तो कहाँ रहूं, तो बोले मैंने कुटिया बना ली एक जंगल में। कुटिया बना ली तो वहां पर दूध दही का इंतजाम नहीं हो रहा। एक कथा बताया था महाराज जी ने बताया था साहिब कि कुटिया बना ली, कुटिया में रहने लगे और कुटिया में अब दूध दही का इंतजाम नहीं हो रहा, तो लोगों ने सलाह दी गाय पाल लो। उन्होंने गाय पाल ली। अब गाय पाल ली, दूध तो मिलने लगा, लेकिन अब गाय का चारा कहाँ से आए? तो अब चारा के लिए क्या करें? तो लोगों ने कहा खेत ले लो, उसमें चारा उगा लेना। खेत ले लिया तो चारा उगाने लगे। अब चारा उगाने लगे तो काटे कौन? तो उसमें धंधा ही होने लगा पूरा। फिर तो ऐसे उलझ जाते हैं, इसलिए कहा कि पशुपालन, पशु आदि भी नहीं पालना चाहिए। तो ऐसा अपन ने संक्षेप में 5 गाथाओं के स्वरूप को समझा है, जो गुरु महाराज ने 420 से 424 नंबर 425 नंबर की गाथा तक की है। उसको अपन ने संक्षेप में ब्रह्मचर्य प्रतिमा में समझा। इसको अपन ने पूर्व में, चूंकि ब्रह्मचर्य व्रत में सारे विभिन्न आचार्यों के मंतव्य को ले लिया था, इसलिए इसमें उसको समाहित नहीं कर रहे हैं। फिर भी किसी का कोई प्रश्न हो तो आप बोलें, और नहीं तो फिर अपन अगली 8वीं प्रतिभा के बारे में चिंतन करेंगे। किसी को इसमें अगर कोई अपनी बात जोड़नी हो तो कहें, या ब्रह्मचर्य व्रत को लेके किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो अपन उसको दोबारा से चिंतन में ले सकते हैं फिर से। चलिए, तो कोई का प्रश्न नहीं है तो अपन 8वीं प्रतिमा पर आते हैं, आरंभ त्याग प्रतिमा। आरंभ त्याग प्रतिमा भी तीनों प्रकार के श्रावकाचार में, इसके तीनों टीकाओं में इसका वर्णन है। ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी, ब्रह्मचारी ज्ञानानंद महाराज जी और ब्रह्मचारी दिव्यानंद महाराज जी, तीनों की टीकाओं में इसका वर्णन अलग अलग तरह से है। अपन यहाँ पर जो चिंतन कर रहे हैं वो चिंतन ले रहे हैं अपन ज्ञानानंद महाराज जी की और दिव्यानंद महाराज जी की टीका के आधार पर। 8वीं आरंभ त्याग प्रतिमा का स्वरूप 426 नंबर की गाथा से प्रारंभ हुआ है और 431 नंबर की गाथा तक है। तो अपन 426 नंबर की गाथा पढ़ते हैं। आरंभम मन पसरस्य दिष्टम अदिष्ट संयुतम निरोधनम च कृतम तस्य शुद्ध भावम च संयुतम। आरंभ, आरंभ माने जीवन उपयोगी जितने भी कार्य हैं, जैसे व्यापार करना, भोजन बनाना, खेती करना, या अन्य जितने भी कार्य हैं जो जीवन के उपयोग के लिए, मतलब जिसके बगैर हमारा जीवन चलेगा नहीं, आजीविका का साधन वही है, उसको आरंभ कहा है। और अपन इसकी चर्चा पहले भी कर चुके हैं कि जितना जीवन के लिए जरूरी है उससे अधिक अगर हम उसी कार्य को कर रहे हैं तो वो फिर आरंभी हिंसा में नहीं आता, वो संकल्पी हिंसा में आ जाता है। जैसे व्यापार भी है, और मेरे लिए व्यापार में जितना जरूरी है आजीविका के लिए उतना मेरा एक दुकान से ही पूरा हो जा रहा है, और उसके बाद मैंने 3 दुकान और खोल ली, तो वो संकल्पी कहलाएगा, क्योंकि उसके निमित्त से जितनी हिंसा होगी वो संकल्पी हिंसा होगी। तो ऐसे अगर आरंभ मन पसरस्य, आरंभ की क्रियाओं में अगर मन पसरता है, मन पसरता है मतलब एक फैक्ट्री है तो 2 हो जाए, क्योंकि अपन कहते हैं ना आरंभ माने जीवन उपयोगी क्रिया। तो जीवन उपयोगी में बोले क्या करें, तो बोले भोजन तो बनाना है, भोजन आरंभ क्रिया में आता, तो होटल खोल ली, भोजनालय खोल लिया, या बड़ी होटल खोल ली, और बड़ी होटल खोल के लोगों को भोजन कराने लगे। फिर और मन पसरा तो भक्ष अभक्ष का निर्णय करे वगैरह, भक्ष भी खिलाने लगे। और मन पसरा तो लोगों के रुकने के कमरे बना दिए होटल के ऊपर। और मन पसरा तो फिर होटल में और भी विभिन्न प्रकार की गतिविधियां शुरू कर दी। तो वो सब आरंभ में थोड़ी आएगा, वो सब तो संकल्पी हिंसा में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि तुझे तो आवश्यकता थी तेरे पेट भरने के लिए 10 रुपए की दिन में या 100 रुपए की, और अब तू कमा रहा है दिन में 2000।
तो 2000 काय के लिए कमा रहा है जब 1300 रुपए में काम चल सकता था? तो 1900 तो संकल्पी हिंसा की घाटे में गया। अर्थात जितनी आवश्यकता है उससे अधिक अगर हम करते हैं तो वो मन का पसराव कहलाता है। और मन का पसराव काहे के कारण होता है? वो है मूल में तृष्णा और प्राप्त और मिल जाए, लोभ के कारण और मिल जाए। क्योंकि अपन पढ़ते हैं ना, दाम बिना धन दुखी तृष्णावश धनवान। जिसके पास है नहीं वो भी दुखी, और जिसके पास खूब है वो भी दुखी। जिसके पास खूब है वो कहता है और आजा और आजा और आजा, उसकी तृष्णा शांत ही नहीं होती, 99 के फेर में ही लगा रहता है हमेशा। 99 है तो 100 हो जाए, 99,000 है तो 1 लाख हो जाए, और 99 लाख है तो 1 करोड़ हो जाए। वो एक उसका कभी जाता ही नहीं। और जिसके पास नहीं है वो दूसरों को देख देख के ही कुड़ता रहता है कि मेरे पास कब होगा। और वो सबसे ज्यादा सल्ल में रहता है जिसके पास नहीं है। रहता तो जिसके पास है वो भी सल्ल में रहता है कि उसको रक्षा की सल्ल रहती है, फिर कैसे रक्षा करूं, कैसे टैक्स बचाऊं, कैसे ये करूं। तो मूल में रहता है लोभ, और लोभ की पूर्ति में मायाचारी होती ही होती है। बिना मायाचारी के लोभ पूरा होता ही नहीं। लोभ की पूर्ति मायाचारी के बगैर होती ही नहीं है। तो वो मायाचारी और लोभ का तो चोली दामन का साथ है। तो ऐसे तृष्णा के कारण, लोभ और माया कसाय के कारण ये मन का फैलाव, मन पसरस मन का फैलाव हिंसा करने के लिए भी प्रेरित करता है। जैसे होता ना, कभी कभी क्या है कि अब किसी ने भोजन बनाया, भोजन में एक आध जीव मर गया तो चलो ठीक है, उसको पश्चाताप हो गया। और रोज रोज जीव मरने लगे तो फिर उसको पश्चाताप भी नहीं होता, क्या करो, रोज तो मरता है। ऐसे ही किसी ने कोई ऐसा व्यापार कर लिया जिसमें खूब हिंसा होती है, तो शुरू में तो उसको लगेगा, कटचोटेगा मन की अरे ऐसी हिंसा हो रही है, व्यापार ना करूं। और फिर धीरे धीरे उसकी आदत बन जाएगी, तो फिर वो हिंसा की भी चिंता नहीं करेगा और फिर और बड़ी बड़ी हिंसा करने लगेगा। जैसे कोई फैक्ट्री खोल ले तो फैक्ट्री बिना हिंसा के तो काम ही नहीं होते फैक्ट्री में। ऐसे व्यापार जिसमें कम से कम हिंसा हो वो व्यापार करे तो बढ़ा भी ले तो भी उतनी हिंसा नहीं होगी। लेकिन ऐसे व्यापार कर रहा है जहां खूब हिंसा हो रही है और उसकी लोभ की कोई सीमा नहीं है, तो फिर उसे आरंभ नहीं कहेंगे, आरंभी हिंसा नहीं कहते, उसको संकल्पी हिंसा कहते हैं। और ऐसे अगर हम प्रेरित होते हैं अपने मन से, तो उससे फिर हमारे शुद्धात्मा के स्वभाव की साधना हो ही नहीं सकती। क्योंकि मन में तो एक ही भाव रहेगा, या तो चाह रहेगी पर की, या चाह रहेगी निज की। निज के बारे में विचार करेंगे या पर के बारे में विचार करेंगे। और जब खूब लोभ भरा पड़ा है अंदर, तो फिर निज की चाह कहाँ रहेगी, वहां तो पर की ही चाह रहेगी। पर की चाह रहेगी तो फिर निःशुद्धात्म स्वभाव की सूरत भी नहीं आएगी, उसके बारे में चिंतन मनन की तो बात दूर। तो ऐसी चाह की दाह या आकुलता के कारण वह मन को पसरने वाला, जिसको अपने मन पर नियंत्रण नहीं है, वो भविष्य की योजनाओं को ही बनाता रहता है। और जो भविष्य की योजनाओं को बनाता रहता है, उसको अगर हम कहें कि तू ये सब छोड़, तो क्या करना पड़ेगा उसको? सबसे पहले अपने मन के फैलाव को, समस्त कार्यों को जो वो कर रहा है उसको उसे त्यागना पड़ेगा। तो 7वीं 6वीं प्रतिमा तक तो व्यापार भी कर सकता है, 7वीं का भी मैंने पढ़ा नहीं है। लेकिन जब आरंभ त्याग प्रतिमा लेगा तो व्यापार प्रतिबंधित हो जाएगा उसके लिए। क्योंकि आरंभ करना ही छोड़ दे जो, मतलब उसके लिए तो अब किसी भी प्रकार का आरंभ करने का निषेध हो गया। तो जो आरंभ का त्याग करना चाहता है, उसके लिए अपने मन के फैलाव को समेटना पड़ेगा। जो भी कार्य वो कर रहा है, उन कार्यों को उसे त्यागना पड़ेगा। और जब वो ऐसा करके
उन सब से अपनी दृष्टि हटाकर अपने शुद्धात्म स्वरूप में लीन होने का पुरुषार्थ करेगा। हर प्रकार के आरंभ का त्याग करके अपनी दृष्टि अपने स्वरूप की ओर करने का जो पुरुषार्थ करेगा उसके आरंभ त्याग प्रतिमा कही जाती है। इसलिए अपन ने पहले आरंभ क्या होता है इसकी चर्चा करी कि आरंभ को समझ लो और आरंभ को समझ के फिर आरंभ का त्याग करेंगे तो हम सही मायने में आरंभ का त्याग कर पाएंगे। आगे की गाथाएं अपन लेते हैं इसके बाद। अभी अपन ने ये केवल 426 नंबर की गाथा का स्वरूप समझा है। इसको विभिन्न आचार्यों ने आरंभ त्याग प्रतिमा को क्या कहा है तो रत्नकरण श्रावकाचार्य का श्लोक है 144 और कार्तिकेय अनुप्रेक्षा का श्लोक है गाथा है 385। दोनों ने लगभग एक ही बात कही है कि जो जीव हिंसा के कारण मतलब ऐसे कार्य जिसमें हिंसा होती है, नौकरी, खेती, व्यापार आदि के आरंभ से विरक्त है, वह आरंभ त्याग प्रतिमाधारी है। मतलब किसी भी प्रकार का आरंभ जो ना करे, सबको त्याग दे, वो आरंभ त्याग प्रतिमाधारी है। वसुनंदी श्रावकाचार्य जी में गाथा 298 में लिखा है कि जो कुछ भी थोड़ा सा या बहुत ग्रह संबंधी संबद्धता उसकी होती है, उसे जो सदा के लिए त्याग देता है, वह धारणा से निवृत्त हुआ त्यागी 8वां श्रावक कहलाता है। मतलब कुछ नहीं कर रहा घर में पहले से भी, लेकिन उसके बाद भी थोड़े बहुत जो कार्य हो रहे थे उनकी अनुमोदना कर रहा था। वाह बहुत अच्छा कर लिया, ये अच्छा हो गया, ये ऐसा हो गया, ये वैसा हो गया। तो अनुमोदना करना भी जो छोड़ दे, क्योंकि कृतकारित अनुमोदना तीनों से आरंभ का त्याग करना पड़ेगा, और जो कृतकारित अनुमोदना तीनों से आरंभ का त्याग करेगा वही आरंभ त्याग प्रतिमा का धारी कहलाएगा। तो यही बात वसुनंदी श्रावकाचार्य में लिखा है कि जो सदा के लिए ग्रह संबंधी संबद्धता जितनी है उसका त्याग कर देता है, वह निवृत्त हुआ त्यागी 8वां श्रावक कहलाता है। इसी बात को द्रव्य संग्रह में गाथा 45 में लिखा है कि स्थापना आदि संपूर्ण व्यापार के त्याग से अष्टम प्रतिमा होती है। किसी भी प्रकार का व्यापार ना हो, किसी भी प्रकार का आरंभ ना हो। लाठी संहिता के अधिकार 7 में 32 और 33 नंबर के सूत्र में लिखा है कि 7वीं प्रतिमा तक श्रावक स्वयं जल भरकर उसे प्राशुक करता था, जिससे उसे अहिंसा व्रत का अतिचार लगता था। आरंभ त्याग प्रतिमा धारण करने के उपरांत वह जल आदि सचित पदार्थ अपने हाथ से छूता भी नहीं है, अर्थात समस्त आरंभ क्रिया का त्यागी होता है। अब बचा क्या बताओ। जहां पर जल को भी प्राशुक करने का निषेध है, तो वो आरंभ त्याग प्रतिमाधारी दूसरे कार्य करने में सक्षम है? अरे उसको तो जल को प्राशुक करने का भी निषेध कर दिया आचार्यों ने कि तू तो पहले प्राशुक करता था तो तेरे अहिंसा अनुव्रत में अतिचार लगता था, और अब तूने प्रतिमा धारण कर ली है तो तेरे वो अतिचार नहीं होने चाहिए। अर्थात वह अपने हाथ से जल भी प्राशुक नहीं करता, क्योंकि जल प्राशुक करेगा तो जल भी भरेगा, जल को छानेगा, फिर बिलछानी की नहीं की तो फिर आग भी जलाएगा, तो आग के निमित्त से भी जीव हिंसा होगी। जल छान के छोड़ दिया वैसे ही तो भी जीव हिंसा होगी। तो ऐसे इस तरह के आरंभ को भी जो नहीं करता वो आरंभ त्याग प्रतिमाधारी कहलाता है। 427 नंबर की गाथा में गुरु महाराज लिखते हैं कि जो असी मसी आदि सावध रूप आरंभ करने में लगे रहते हैं, असी मसी कृषि वाणिज्य शिल्प, ये 5 प्रकार के जो कहे गए हैं कार्य, उसमें जो लगे रहते हैं, जो शरीर आदि को नाशवान ना मानकर मिथ्यात्व एवं कर्तृत्व भाव से
उसकी पूर्ति के लिए मूढ़ताओं का सेवन करते हैं। लिखा है ना, अनरत अचेत असत्य असत्यम आरंभम जेन क्रियते जिन उक्तम न दृष्टते जिन द्रोही मिथ्या तत्परा। जिन द्रोही शब्द उपयोग किया गुरु महाराज ने इसमें। कौन? जो तीन मूढ़ताओं का या मूढ़ताओं का सेवन करते रहते हैं, शरीर को अपना मानते हैं और मिथ्यात्व सहित स्वयं को कर्ता और भोक्ता मानते हैं, व्यापार आदि में लगे रहते हैं, जो अनायतन के सेवन से लौकिक कार्यों की पूर्ति होना मानते हैं। बताओ, प्रतिमाधारी है और प्रतिमाधारी अगर कहे कि गुरु ने मुझे दीक्षा दी है तो ये गुरु मेरी नैया पार लगा देंगे, तो लग जाएगी, नैया पार हो जाएगी। जिस गुरु से दीक्षा ली उनका हाथ मेरे सर पे रखा गया, मतलब मेरे को आशीर्वाद मिल गया, तो अब मेरी नैया पार हो जाएगी। हो जाएगी ऐसा करने से। गुरु ने आशीर्वाद दे दिया, हाथ रख दिया अपने सिर पे या पिच्छी रख दी या पानी, पता नहीं अब कोई करता हो तो लग जाएगी, हो जाएगी नैया पार पिच्छी रखने से सिर पे। अरे मैं महापापी दिन भर सप्त व्यसनों में लिप्त रहता हूं, गुरु महाराज मेरे ऊपर पीछी रख दे या खुद ही बैठ जाएं तो भी मेरी नैया पार होने वाली नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं तो जो पाप कर रहा हूं उनके अनुसार कर्म बंध रहा है, या मैं जो पुण्य कर रहा हूं उसके अनुसार मेरे कर्म बंध रहे हैं, और मुझे जो फल मिलेगा उन कर्मों के अनुसार मिलेगा। किसी के आशीर्वाद से वो कर्म जो बंधे हैं वो बदलने वाले नहीं है, या जो बंध रहे हैं वो भी बदलने वाले नहीं है। तो ऐसे मिथ्या गुरु के निमित्त से मेरे लौकिक कार्यों की पूर्ति हो जाएगी, मिथ्या देवों के निमित्त से मेरी लौकिक कार्यों की पूर्ति हो जाएगी, ऐसा अगर मैं मानता हूं और उस निमित्त से अनायतन का सेवन करता हूं, ऐसे कुगुरु आदि को मानकर मिथ्यात्व पोषण में तत्पर जीवों को तारण स्वामी लिख रहे हैं जिन द्रोही, अर्थात जिन मत का शत्रु जानना चाहिए। किनको जानना चाहिए? जिन मत का शत्रु, जो जिनैन परमात्मा की वाणी को नहीं मान के उसके अन्यथा प्रवर्तन कर रहे हैं, जो चेतन को चेतन अचेतन को अचेतन नहीं मान रहे और अपने को प्रतिमाधारी कह रहे हैं, और प्रतिमाधारी कहने के बाद शुद्ध तारणपंथी होके प्रतिमाधारी होने के बाद अचेतनों के पास जाके अनायतनों के पास जाके उस वहां से अपना लौकिक कार्य सिद्ध होना मान रहे हैं। ऐसे लोगों को गुरु महाराज ने जिन द्रोही कहा है। जिन द्रोही मिथ्या तत्परा, मिथ्यात्म तत्पर जो रहता है वह जिनमत का शत्रु है। पढ़े अपन सब 427 नंबर की गाथा। तो प्रतिमाधारी होके अगर हम ऐसा काम करते हैं तो फिर हम कहाँ के प्रतिमाधारी? हम तो पहली प्रतिमा के योग्य भी नहीं है, क्योंकि हमारे भीतर से मिथ्यात्व तो नहीं गया है। तो जब पहली प्रतिमा के योग्य नहीं है तो 8वीं प्रतिमा के योग्य हम कैसे हो सकते हैं? अगर शुद्ध तारण पंथी है तो चेतन अचेतन में भेद तो पहली प्रतिमा लेने के पहले कराया जाता है, और चेतन को चेतन अचेतन को अचेतन मानने रूप श्रद्धान जो करता है वो पहली प्रतिमा की तरफ बढ़ता है। तो अगर हम नहीं मानते चेतन को चेतन अचेतन को अचेतन और अचेतन को भगवान मान के अगर हम उससे अपने लौकिक कार्यों की सिद्धि मान रहे हैं या विभिन्न भगवानों के नाम से अपने लौकिक कार्यों की सिद्धि मान रहे हैं तो फिर हम अभी सच्चे श्रद्धानी है ही नहीं। और सच्चे श्रद्धानी नहीं है तो फिर हम प्रतिमा लेने के योग्य भी नहीं है। तो ऐसी ही बात है 428 और 429 नंबर की गाथा में भी गुरु महाराज ने लिखी है। क्योंकि अपना समय हो गया है तो अपन इस विषय को कल आगे बढ़ाएंगे और 428, 29, 30, 31 4 गाथाओं के आधार पे किसी को कुछ कहना हो तो अपनी बात रख सकते हैं। चलिए स्तुति लेते हैं।
निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। श्रीमती